डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये पार्ट है बेसिकली आपके एचआर का। ये आपका पार्ट है पर्सनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फटीग ऑफ स्टाफ एंड वर्कर। ये फटीग क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, इसके मेन कारण क्या है, मेथड कौन कौन सा है, और फटीग रिड्यूस करने के लिए हम लोग ब्रॉडली क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सविस्तार देखेंगे। सविस्तार कहने का मतलब है कि मेन काम है एचआर का। हमने आपको बताया है, यदि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे, तो रिक्रूटमेंट तो करना है नए एम्प्लॉय का, उसके डाटा को भी रिकॉर्ड करना है, मोटिवेट करके रखना है, और मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिल जाए ये भी हमको ध्यान रखना है। चाहे वो मैनेजर हो, उसका भी तो आउटपुट लेना है। मेन चीज़ है कि एचआर का एक काम है कि पर्सनल रिसर्च करना, कि उसकी स्किल क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, और पोटेंशियल क्या है। दूसरा चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब वह काम करता है तो खुद को उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ, जो है हम खुश हैं काम करके। काम करने में खुशी रहेगी, एक उत्साह बना हुआ रहेगा, तो काम करने का अलग आनंद है। और मजबूरी में काम करेगा, खट्टे मन से काम करेगा, मनोबल गिरा कर काम करेगा, तो फिर उस काम में क्वालिटी नहीं आ पाता है। और ये भी जिम्मेदारी है किसका? एचआर का। एचआर का ही काम है कि जो है सब काम तो एचआर करेगा। एचआर के लिए बहुत सारा काम आपको बता चुके हैं। सिंपल ऑपरेटिव एरिया में यदि हम बताएं तो एम्प्लॉयमेंट देना, उसका डेवलपमेंट ग्रोथ देखना, एम्प्लॉय का कंपनसेशन देना। बस 1 मिनट में आपको थोड़ा सा रिव्यू करके आगे बढ़े। फिर दुनिया भर का जो स्कीम है एम्प्लॉय का, आइदर फ्रॉम द गवर्नमेंट रूल्स, और एक मानवीय पहलू भी यदि हम देखें तो उसके तहत भी बहुत सारे स्कीम हैं जो कि हम लोग बात करते हैं। कंपनी का इमेज बिल्टअप हो, जो हमारा एम्प्लॉय हो हर जगह हमारी प्रशंसा करे कि हम इस कंपनी में काम करते हैं, वो एक गौरवान्वित महसूस करे कि हाँ, हम इस कंपनी में काम करते हैं। जैसे कोई पीएसयू में काम करता है, ओएनजीसी में काम करता है, तो बहुत शौक से बोलता है कि हाँ, हम यहाँ काम करते हैं। प्रॉपर प्लानिंग हो किसी भी काम का, और जो है कंपनी उस व्यक्ति विशेष की, एम्प्लॉय की जॉब रेटिंग के आधार पर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करे, वेज एंड सैलरी प्रॉपर दे दे, सर्विस बेनिफिट्स दे, वर्कर रिकॉर्ड्स रखे वर्कर का जो है, और स्टाफ और ऑनर के बीच में एक जो रिलेशन मेंटेन कर सकता है, दैट इज दी ओनली एचआर। फिर मोटिवेट करके, कन्विंस करके, फीडबैक ले करके जो है ना, या पर्सनल स्किल को यूटिलाइज करने के लिए क्या रिसर्च कर सकता है, क्या नया कर सकता है, जिससे कि हमारा एम्प्लॉय खुशी खुशी काम करे। लेकिन क्या होता है कि काम करने की भी एक जो है लिमिट होता है। काम करने की जो है एक लिमिट होती है। हर आदमी अपने एक लिमिट के अनुसार ही काम करेगा। काम करने की क्या होती है? एक लिमिट। बियॉन्ड द लिमिट, जैसे कोई काम करता है 8 आवर्स, ठीक है ना। अब कोई बहुत ईमानदारी से भी काम करेगा, उसको 12 घंटा काम कराएंगे तो फिर वो थक जाएगा। और थकावट भी दो तरह से होती है। टायर्डनेस जिसको हम बोलते हैं ना, टायर्ड, तो दो तरह से, एक तो होता है फिजिकल टायर्डनेस और दूसरा होता है मेंटल टायर्डनेस। और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको लोग जो है दरकिनार कर देते हैं, जिसकी हम बात करने वाले हैं आज, इमोशनल टायर्डनेस, ठीक ना। देखिए, फिजिकल टायर्डनेस से ज़्यादा जो है दिक्कत वाली होती है मेंटल टायर्डनेस। दिमाग से थक गया, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कुछ का कुछ कर रहा है। और इमोशनल टायर्डनेस मतलब उसको प्रॉपर इज्जत नहीं मिलती है, प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है, काम करने के बाद भी उसको जिरत सहना पड़ता है, उसको रिकॉग्निशन नहीं है, उसका जो है लोग जो है उसको वैल्यू नहीं देते हैं। बहुत तरह की समस्याएं हो सकती है। तो यहाँ पर इन समस्याओं पर चर्चा करें उसके पहले आपको थोड़ा सा याद दिलाएं कि आप भी कहीं काम करते हैं, घर परिवार कहीं भी रहते हैं, तो कोई भी काम करते हैं ना, तो कोई भी काम के लिए चाहिए कि वर्कर जो काम कर रहा है उसको थोड़ा सा आप केयर करें, उसको प्यार से समझाएं, प्यार से बोलें। कहते हैं ना कि प्यार से तो शेर को भी अपने बस में किया जा सकता है। तो ये जो है केयरिंग करना, शेयरिंग करना,
है ना, केयर एंड शेयर करना चीज़ों को, उसके प्रॉब्लम को आप सुन लीजिए, दूर तो नहीं कर सकते लेकिन यदि आप अच्छे से सुन लेते हैं, कहते हैं ना दुख सुनाने से थोड़ा सा दुख दूर हो जाता है, तो वही चीज़ है। फिर उसके ऊपर भी अटेंशन देना, उसको ऐसा न लगे कि हमें उपेक्षित किया जा रहा है, तो प्रॉपर अटेंशन देना, कंसंट्रेशन, उसके ऊपर ध्यान देना। तो कोई भी आदमी है तो अब इससे समझ में आ सकता है कि कंटिन्यूअस 8 घंटा 10 घंटा 11 घंटा काम नहीं करेगा, बीच में उसको लंच ब्रेक देना है, टी ब्रेक देना है, लंच ब्रेक देना है आपको, है ना, प्रॉपर टी ब्रेक देना है, ये तो डेली रूटीन में है ना। और वॉशरूम वगैरह की सुविधा जो है, वॉशरूम की सुविधा आप देंगे ही देंगे, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है ध्यान देंगे कि सब कुछ के बावजूद भी मॉर्निंग आवर में आदमी फ्रेश होता है ना। फिर धीरे धीरे काम की एबिलिटी जो है क्या हो जाता है कि कम होने लगती है, वह मेंटली और फिजिकली थकने लगता है, बोलता है ना कि यार मैं थक गया हूँ, अब उब गया हूँ इस काम से, ठीक ना। तो इसके साथ जो है, इसके साथ साथ जो है टायर्डनेस जो है ना क्या होती है, बढ़ते जाती है और इरिटेशन होने लगता है कई बार, ठीक ना। इरिटेशन भी इसके साथ आप लिख लीजिएगा, इमोशनल के साथ इरिटेशन, जैसे जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है उसको ज़बरदस्ती कर रहा है, उसको करने तो आता है लेकिन उसको करने का मन नहीं है, तो उस समय भी दिक्कत होती है। तो उसके चलते क्या होगा कि उसकी इफ़िशियंसी घटने लगेगी, टायर्डनेस बढ़ जाएगी, थकावट बढ़ जाएगी, है ना। उसके बाद जो है इरिटेशन होने लगेगा, ठीक है ना, काम से इरिटेशन होने लगा, फिर कोई ज़बरदस्ती प्रेशर करेगा कि नहीं करो करो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फटीग, चिड़चिड़ापन, है ना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बिफोर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कि फटीग जो है आप इसको समझ सकते हैं कि निगेटिव एपेटाइट, निगेटिव बिहेवियर फॉर वर्क एक्टिविटी। कोई काम दिया गया तो हमेशा वो निगेटिव सोचेगा कि यार ये काम हम कर नहीं सकते, ये काम होगा नहीं, ये परेशानी वो परेशानी, काम उसको बोला नहीं गया तब तक कि वो 10 परेशानी काउंट करा देगा। तो कहने का मतलब है कि यदि हम जो है फटीग को डिफाइन करें, फटीग को डिफाइन करें तो फटीग को डिफाइन कर सकते हैं रिटेंशन, काम जैसे मिला, जैसे घर में बच्चों को पढ़ने के लिए बोलिए और तुरंत जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, अरे यार हमेशा आप पढ़ने पढ़ने ही बोलते रहते हो, कभी खेलने भी तो बोल दिया करो, जबकि वो दिन भर खेलते ही रहता है। द टेंशन, द स्पीड, the tension, speed, the subjection of the subjection of specialization, the subjection of specialization of work and uncontrolled rhythm, उसकी रिदम भी नहीं बन पाएगी। एक होता है ना लय में काम करना, मन लगा के काम करना, अनकंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल, बाय इंडिविजुअल, बाय इंडिविजुअल, प्रमोट द फटीग, promote the fatigue characterized by decrease in power of working, पावर ऑफ वर्किंग, ठीक है। तो फटीग यदि बात करते हैं तो इसमें क्या होता है फटीग में कि जो है पावर ऑफ वर्क डिक्रीज हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिए, इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट एट ऑल। फटीग जब होगा तो ड्यू टू, ऐसे हम लिख देते हैं, ड्यू टू फटीग क्या क्या होगा, ड्यू टू फटीग इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, नो इंटरेस्ट, है ना, वो टायर्ड हो जाएगा। टायर्ड किस तरह से, मेंटली,
फिजिकली एंड इमोशनली। इमोशनली वह थक जाएगा, ठीक ना। फिर उसकी इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, खुश नहीं दिखेगा। ये सब फटीग की पहचान है। इंजॉयमेंट, लॉस ऑफ इंजॉयमेंट, है ना। फिर जो है इसके साथ क्या होगा कि लॉस ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंसी की लॉस हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्स नहीं लेगा, नो रिस्पॉन्स फॉर वर्क, काम करने के प्रति उसकी जिम्मेदारी कम दिखेगी। रिड्यूस्ड कैपेसिटी, उसकी काम करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, है ना। लैक ऑफ इंटरेस्ट हमने बताया ही यह सबसे पहले, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली फटीग इज रिलेटेड टू मेंटल स्टेटस ऑफ, अच्छा इसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट इट इज मेंटल फटीग इज मतलब कुल मिलाकर के थकावट भी कैसे, देखिए टायर्डनेस कब बोलते हैं, जिसे रिटायर बोलते हैं ना, जब फिजिकल एबिलिटी आपकी खत्म हो गई तब टायर्डनेस बोलते हैं, और फिजिकल और मेंटल दोनों खत्म हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। तो बेसिकली फटीग इज रिलेटेड टू मेंटल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। होता क्या है बेसिकली, ध्यान दीजिएगा कि फटीग जो है फिजिकल है, मेंटल भी है। क्या होता है, वहाँ कंपनी में काम किया, अब उसका टेंशन लेकर के घर में आ गए, घर में भी रात में सपने वही देख रहे हैं, यार ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, होगा कैसे, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। फिर दूसरे दिन जो है ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा, जाएंगे भी तो अनमने ढंग से जाएंगे, ये ना, काम करने का मन नहीं करेगा, अनमने ढंग से काम करेंगे, ऐसे ज़बरदस्ती मजबूरी में काम कर रहे हैं। तो दीज आर दी कंडीशन बाय विच one person may not be tired even after long hours of work, whereas other person may feel fatigue or tired only because of mentality, only because of what you can say emotional, क्योंकि उसको इमोशनल टच नहीं मिला, उसको लव नहीं मिला, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला जो काम किया। और इसी को जो है वह 8 घंटा नहीं 10 घंटा भी आराम कर ले, सो ले, खूब अच्छे से नींद ले ले, तो भी जो है उसकी फटीग ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर हैं। जैसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, उसका खुद का जो है एटीट्यूड जो है, हो सकता है कि काम के प्रति चेंज हो गया हो, इंटरेस्ट नहीं रह गया हो, और इंटरेस्ट के एटीट्यूड के साथ जो है ना एप्टीट्यूड भी होता है। कोई काम करने किसी को नहीं आ रहा है और आप ज़बरदस्ती दे रहे हैं तो अनमने ढंग से ही तो काम करेगा। जो नेचर ऑफ जॉब है, जो काम करने का जो तरीका है ना, वह उसको पसंद नहीं है, फिर भी आप उसको काम दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वर्क एनवायरनमेंट या वर्किंग कंडीशन जो है, वर्किंग एनवायरनमेंट उसको पसंद नहीं है, या वर्किंग कंडीशन मान लीजिए कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता है और ज़्यादा टेम्परेचर पे ही आप काम दे रहे हैं। किसी को अस्थमा की बीमारी है और एसी में बैठ करके काम करने दे रहे हैं तो नहीं कर पाएगा, दिक्कत है उसके साथ। दीज आर द थिंग्स विच अफेक्ट द माइंड ऑफ ए वर्कर के माइंड को ये हिट करता है, ध्यान रखिएगा। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द बेसिक रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि ड्यू टू फटीग क्या क्या होता है, ये जो है हमने आपको बताया। और फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, कई लोगों के फैमिली फैक्टर भी होते हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ, फैमिली फैक्टर, जिसको आदमी क्या है डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। ये फटीग के चलते जो है बहुत सारा रीजन हो सकता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो अब यहाँ पर आप समझ गए टाइप्स ऑफ फटीग। तो टाइप्स ऑफ फटीग में हमने आपको 3 तरह का फटीग बता दिया।
फिजिकल टाइप्स में मैं यहाँ लिख दूं टाइप्स ऑफ फटीग में सबसे पहला क्या हो गया आपका, सबसे पहला जो आपका हुआ टाइप्स ऑफ फटीग में वह क्या, फिजिकल। दूसरा क्या हो जाएगा, मेंटल। तीसरा क्या हो गया, इमोशनल। ये तीन तरह का मेन जो है फटीग है, ये तीन तरह का मेन फटीग है। इमोशनल को कई जगह पे नर्वस फटीग भी लिखा गया है, ठीक ना। तो ये भी जो है ध्यान रखिएगा। और जो है सबसे बड़ा एक फटीग होता है इंडस्ट्रियल फटीग। इंडस्ट्रियल फटीग मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री का कल्चर ऐसा हो गया, हर जगह पॉलिटिक्स ऐसा हो गया है, या जो है एम्प्लॉय के ऊपर प्रोडक्टिविटी का इतना ज़्यादा जो है दबाव बना दिया गया है ना, कि जिसके चलते वो काम नहीं कर पाता है ना, या काम करता भी है तो अनमने ढंग से काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए काउजेज ऑफ फटीग। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे फैक्टर्स की बात कर दिए हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक ना, तो इसको हमने एक बार और एक्सप्लेन करने की इच्छा हो रही है, उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला तो क्या बताया अभी हम आपको, लॉन्गर आवर, काम करने का जो समय है वो ज़्यादा है, लॉन्गर आवर ऑफ वर्क, ठीक ना। उसके बाद जो है अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन है, अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन है, ये हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता रहे, वर्किंग कंडीशन है, ये हमने बताया। फिर काम करने का जो है वर्किंग अनसेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशन क्या होता है, लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या नॉइज लेवल बहुत ज़्यादा है तो भी आदमी इरिटेट हो जाता है। जैसे आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं पे कोई डीजे बज रहा है, थोड़े आप पढ़ लेंगे, दिमाग तो उधर ही जाएगा बार बार, ठीक ना। फिर हमने आपको बताया ही अभी कि कुछ फैमिली फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ फैमिली फैक्टर्स भी होते हैं जिसके चलते आदमी काम नहीं कर सकता है। कोई मशीन की फॉल्टी डिजाइन है, मशीन की यहाँ जगह है तो मैं यहीं लिख देता हूँ, थोड़ा सा फॉल्टी डिजाइन है कि जिसको कि हम लोग इर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। आप यदि पढ़े होंगे इर्गोनॉमिक्स तो आप गूगल करके देखिएगा। इर्गोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आपका चेयर हो, बाइक हो, कार हो या मशीन हो, जो वर्किंग जो है जो कंडीशन होती है उसको कंफर्ट बनाने का जो इंजीनियरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड इर्गोनॉमिक्स। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन है, या ज़्यादा आप वर्कर को काम दे दिए हैं तो वो भी जो है एक दिक्कत है। सबसे बड़ी है कि हमने बताया एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ जो है बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा जो है बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, या मैनेजर जो भी ऊपर वाला है, बॉस है, मतलब यहाँ पर बहुत जगह तो लोग जो है ना सिर्फ बॉस के कारण नौकरी छोड़ते हैं, क्योंकि बॉस पसंद नहीं कर रहा है, और बॉस ही ऊपर जो है क्या करेगा, रिपोर्टिंग करने वाला है कि भाई ये काम करता है नहीं करता है, तो काम वो कर भी रहा है तो भी रिपोर्टिंग क्या कर दिया कि भाई ये काम नहीं करता है। कई जगह सिस्टम तो है कि कई जगह से फीडबैक लिया जाता है तो बॉस की उतनी नहीं चलती है, लेकिन जहाँ बॉस की ज़्यादा चलती है, बॉस की पुश ज़्यादा है, तो वहाँ ये चीज़ें दिक्कत देती है। तो ये बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, ये सब जो है फैक्टर्स हैं जिसके चलते कि फटीग जो है इंसान के अंदर या वर्कर के अंदर, स्टाफ के अंदर, इंजीनियर के अंदर देखने मिलती है। और ये फटीग जो है कहीं ना कहीं अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सब जगह जो है हार्स करता है, सब जगह नुकसान पहुंचाता है। कई बार यह फटीग जो है देखिए फटीग कहाँ से शुरुआत होती है, तो जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि टेंशन होता है कोई छोटी बात को लेकर के, टेंशन से बात जो है वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, स्ट्रेस जो है एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, ठीक ना। और एंजाइटी जो है किस में कन्वर्ट होता है, फटीग में कन्वर्ट होता है, जब आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। और ये जो है फटीग के बाद आप लोनलीनेस, अकेले रहने की पसंद
आप करने लगते हैं, अजीब गरीब का एक्टिविटी आप करने लगते हैं, लोनलीनेस जो है। और इसके बाद जो है आता है जो स्टेज डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद भी यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप को तो सुसाइड से कोई नहीं रोक सकता है, सुसाइडल एक्टिविटी जो है देखने मिलती है। तो दीज आर दी काउजेज ऑफ फटीग। अब ये न हो घटनाएं, कैसे आप संभालेंगे अपने आप को, ठीक है, क्योंकि कई बार बता चुके हैं सिंपल। इसलिए जीवन में हमेशा मैं कहते रहता हूँ कि मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है जो है कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले किसी भी बात का टेंशन नहीं लीजिए। नहीं तो टेंशन आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया या कोई काम आपको पसंद नहीं है, कहा जा रहा है, लेकिन ये दुनिया है ना, ऐसे ही चलता है। दुनिया रुला करके ही खुश होती है। हर घर में नमक मिल जाएगा कटे पे डालने के लिए, मरहम नहीं मिलेगा कटे पे लगाने के लिए। इसलिए इस चीज़ को, हमारे बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। और टेंशन वाला ही चीज़ जो है ना स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है। स्ट्रेस से ही एंजाइटी आती है दोस्तों, ठीक है, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं। और एंजाइटी से ही फटीग आती है। जहाँ इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, वो फटीग आ गया। जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, नर्वस सिस्टम आपका काम करना धीरे धीरे फेल होने लगेगा। और ये फटीग के बाद जो आती है ना, वो अकेलापन रहने का, अकेले रहने का, कि हटाओ हम अकेले रहने दो। अब अकेले कैसे रहेगा आदमी, भीड़ से अकेला हो गया, लेकिन वो क्या हो गया, दिमाग में मेला चलने लगा। देखने में वो दिख रहा है अकेला, लेकिन दिमाग में है चल रहा है मेला। तो लोनलीनेस जो है वो क्या होता है कि मेंटल जो है स्थिति है, ये मेंटलिटी जो है पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसके बाद आता है केस किसका, डिप्रेशन का। और डिप्रेशन में क्या होता है कि सुसाइड का विचार आने लगेगा धीरे धीरे। तो आदमी को यहाँ पर जैसे ही वो ध्यान रखिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वो जो है नहीं चाहता है, या वो जो है चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात में क्रोधित हो जाता है, बात बात में टेंशन ले लेता है। तो शुरू में ही अपने ऊपर स्टडी करने की ज़रूरत है इंसान को, क्योंकि दुनिया में बहुत परेशानी होती है। दुनिया में परेशान करने वाले कम नहीं है, एक से एक दुष्ट सांप के बच्चे घूम रहे हैं आजकल इंसान के रूप में। इसलिए अपने आप को अपने से ही बचा करके रखिए। सामने वाला कितना भी टेंशन दे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ज़िंदगी इसी तरह से चलते रहता है, जो होगा देखा जाएगा। ऊपर वाले के ऊपर भी कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फटीग ऐसे ही नहीं आया। हमने जो फटीग शब्द आज लिया है, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का टॉपिक जरूर है, लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है लाइफ मैनेजमेंट में। तो अब बात आती है कि फटीग को रिड्यूस कैसे करें। तो हम बात करेंगे क्या, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फटीग। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फटीग। सबसे पहला मेथड जो इसमें काम करेगा कि हम थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट दें। वर्कर को जो है क्या करें, रेस्ट दें। 5 मिनट 10 मिनट जब लगे उसको, चाय पीने की, चाहे कोई मंथली या वीकली कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करें, स्टाफ गेट टुगेदर करें, पार्टी करें, ठीक है ना, जहाँ पे वो अपनी भड़ास भी निकाल पाए और थोड़ा सा एक दूसरे से घुल मिल सके, जहाँ कहीं अपने दर्द को वो शेयर कर सके। फिर वर्क आवर रिड्यूस कीजिए। वर्किंग आवर जो है रिड्यूस कर सकते हैं। 8 घंटे की जगह 6 घंटा कीजिए, तो वो जो है इफेक्टिवली काम करे। देखने के लिए वो 10 घंटा काम कर रहा है, लेकिन इफेक्टिवली जो है 2 घंटा भी काम नहीं किया, तो बेकार हो गया ना। फिर जहाँ काम कर रहा है ना, वो प्रॉपर लाइट वगैरह जो है ना, वर्किंग कंडीशन जो है, लाइट, एयर, ये सब का जो है ना व्यवस्था बहुत अच्छे रखें। पानी वगैरह की जो है व्यवस्था रखें। इन्वायरमेंटल जो है पोजीशन जो है उसका देखें। पेड़ पौधे आसपास में लगाएं, फूल वगैरह लगाएं, ठीक है ना। ये सब काम बहुत जो है, नॉइज रिड्यूस करें। फालतू का जो है यदि नॉइज आ रही है तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आइसोलेशन या मैकेनिकल वाइब्रेशन में बहुत सारी चीज़ें मैं खुद पढ़ाया हूँ, उसको ध्यान दीजिए। और जो है वर्किंग कंडीशंस जो है, वर्किंग की कोई पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है, ठीक है ना। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की जो है टांग तो नहीं खींच रहा है। सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में है कि नहीं। कोऑर्डिनेशन
एंड कोऑपरेशन से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है। जिस समय एचआर एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहा है उस समय ही हम लोग देख लें कि जो है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन जो है वो चिड़चिड़ापन तो नहीं है, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन की इसका स्वभाव जो है हम रीड कर लें कि इस कंपनी के हिसाब से है कि नहीं, है ना। क्योंकि जैसे कोई सर्कुलर होल है और इसमें स्क्वायर डब्बा आप घुसेड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएगा ना। तो यदि होल सर्कुलर है तो इसमें सिलिंड्रिकल ही बढ़िया से जाएगा, सिलिंड्रिकल साफ्ट, ये होल है यदि तो सिलिंड्रिकल साफ्ट ही इसके अंदर जाएगा। स्क्वायर इसके अंदर दीजिएगा तो इसको मज़ा नहीं आएगा, जाएगा भी तो या तो जाएगा, नहीं जाएगा तो इसको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ऊपर वाले ने होल और साफ्ट ही बनाया है, इसको फीमेल और मेल तो सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो उसी तरह से जब एचआर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करे तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वह जो है एम्प्लॉय से पूछ ले कि भाई आप इस कंडीशन में जॉब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमारे यहाँ कंडीशन है। और नेक्स्ट है कि जॉब रोटेशन, एक एक काम करके आदमी कई बार पक जाता है तो उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो भी जो है हो जाता है। और सबसे बड़े शादी के साथ फेरे वाली बात है काउंसलिंग ऑफ एम्प्लॉय, काउंसलिंग ऑफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और लास्ट है कि हम एम्प्लॉय से बैठ करके बिंग एचआर, बिंग मैनेजर, बिंग ऑनर हम बात तो करें उससे। जब बात करेंगे तो बहुत सारी बात निकलेगी, उसके मन में कुछ गिला शिकवा शिकायत होगा तो वो भी बाहर निकल करके आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फटीग रिड्यूस हो। फटीग व्यक्ति के जीवन में जो है वो व्यक्ति को फाड़ के रख देता है, बोलते हैं ना फटीग मतलब फाड़ करके रख दिया, मतलब पूरा लाइफ कहें तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब लास्ट के 2 मिनट में हम फिर से समझ जाएं कि फटीग क्या होता है, ये हम समझे। फटीग क्या होता है इसको हमने यहाँ बहुत अच्छे से समझाया। फटीग ऑपरेशन मैनेजमेंट का ही सिर्फ टॉपिक नहीं है बल्कि आपके लाइफ मैनेजमेंट का भी टॉपिक है। हर जगह आप फटीग ही हो जाएगा तो फिर कौन आपको नौकरी पे रखेगा, किसके पास इतना पैसा है कि आपको बिना काम का पैसा देते रहेगा, फिर आप कहाँ से घर परिवार चलाएंगे। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ ज़रूर है। तो ये टाइप्स क्या है, फटीग के टाइप्स वगैरह हम बताए और ये हमने बताया कि टायर्डनेस कितने टाइप्स की होती है, बेसिक रीजन बताए, है ना। फटीग क्या होता है इसको हमने डिफाइन किया कि टेंशन, स्पीड और सब्जेक्शन ऑफ स्पेशलाइजेशन, करने का मन कुछ है और उसको काम कुछ दिया जा रहा है। अनकंट्रोल्ड बिहेवियर वो एडॉप्ट कर रहा है ना, उसको प्रमोशन की जगह डिमोशन आप दे रहे हैं। तो बेसिकली जो है इंटरेस्ट उसका ख़त्म होने लगता है किसी भी चीज़ को लेकर के। जब आदमी के अंदर टेंशन होता है, ध्यान रखिएगा, तो टेंशन के बाद स्ट्रेस, छोटी छोटी बात को लेकर के कि कोई कुछ बोल दिया, हमारे इंटरेस्ट का काम नहीं हुआ, मन मुताबिक काम नहीं हुआ, तो हम छोटी छोटी बात को लेकर के टेंशन ले लेते हैं। या वर्किंग प्रेशर ज़्यादा है, या हमें टारगेट ज़्यादा मिल गया, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या कोई फैमिली कंडीशन हमारी है जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर द रीजन विच क्रिएट टेंशन इन आवर ब्रेन। और ये टेंशन से क्या होता है, स्ट्रेस, जब उसके ऊपर ज़्यादा हम जो है सोच देते हैं तो क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, चिंतामन बन जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, फिर एंजाइटी के रूप वो लेने लगता है। फिर एंजाइटी के बाद धीरे से वो कहाँ आता है, फटीग में आता है। और फटीग के साथ जो है धीरे धीरे क्या होता है कि फटीग के ऊपर, जैसे आप देखिए कंट्रोल यहीं कर लेना चाहिए था, कंट्रोल तो यहाँ होना चाहिए कि हमको टेंशन हो ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया टेंशन। उसके बाद क्या आ गया, स्ट्रेस, यहाँ भी आपने कंट्रोल नहीं किया, एंजाइटी हो गया, कंट्रोल नहीं किए। उसके बाद फटीग, फटीग के बाद भी आपने कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो गया, अकेले रहने का मन करेगा और धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही डिप्रेशन के कारण जो है सुसाइड लोग करते हैं। और आए दिन आप पेपर में पढ़ते भी रहते हैं कि बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े जो है थाना इंस्पेक्टर, वकील, जज, ये लोग सुसाइड करते मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे कई सारे कारण होते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फटीग ही होगा, लेकिन वो फैमिली कंडीशन हो सकती है, फैमिली का कोई रीजन हो सकता है, बीवी से उनको प्यार का एक्सपेक्टेशन है, वो प्यार ही नहीं कर रही है, भग यहाँ से, तो वहाँ भी टेंशन हो जाता है। बच्चे, हम चाहते थे उसको कलेक्टर बनाना और वो कंडक्टर बन गया तो बेइज्जती हो जाती है, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो कई सारे जो है
कारण है। और फटीग के कारण क्या क्या होते हैं ये सब हमने आपको बताया कि व्यक्ति के अंदर इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है, हंसी खुशी उसकी खत्म हो जाती है, एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है। और बहुत सारे फैक्टर हमने बताए कि फटीग होने के कारण क्या है, तो एटीट्यूड, बिहेवियर, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, नेचर ऑफ जॉब, जो काम करने का मन नहीं है वही काम उसको ज़िंदगी में मिल गया करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद वर्किंग इन्वायरमेंट उसको सूट नहीं कर रहा, वहाँ के लोग बाग जो है चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, और इसके ऊपर जो है दादागिरी करते हैं, और जो है क्या बोलते हैं उसके साथ पॉलिटिक्स करते हैं। बेचारा काम खूब करता है लेकिन उसको प्रमोशन की जगह डिमोशन मिल जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मशीन जो है, मशीन या इक्विपमेंट जिस पे वो काम कर रहा है वो कंफर्टेबल नहीं है काम करने के लायक, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है। और बिहेवियर जो है बॉस का अच्छा नहीं है, बहुत वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा है, फालतू का हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर जो है कंफर्टेबल नहीं है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, ये सब बहुत सारे। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब तो जो होना था हो गया वर्किंग कंडीशन जो, लेकिन अब कम कैसे कर सकते हैं, फटीग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले तो थोड़ा सा बीच बीच में एम्प्लॉय को रेस्ट दीजिए, वर्किंग आवर थोड़ा सा कम कर दीजिए, प्रॉपर लाइट, इन्वायरमेंटल पोजीशन उसका अच्छा बनाइए, थोड़ा सा आसपास में पेड़ पौधे, साफ सफाई, ये सारी चीज़ें जो है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा ये मिल सके, शुद्ध पानी, फालतू का हल्ला गुल्ला ना हो, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस समय एचआर जिस समय रिक्रूट करता है उस समय ही एम्प्लॉय से पूछ ले कि भाई हमारे यहाँ ये वर्किंग कंडीशन है, काम कर पाओगे तो ज्वाइन करो, नहीं तो जय श्री सीताराम, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई बार सामने वाले को भी जॉब की ज़रूरत है और कंपनी को भी कम पैसे में वर्कर की ज़रूरत है, तो वो भी रख लेती है। बाद में दिक्कत होती है दोनों को, एक को नहीं, दोनों को दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो है पहले ही हम कंपनी के उससे जो है पूछ लें कि भैया यहाँ काम कर पाओगे या नहीं, काम कर पाए तो ठीक है, नहीं तो जय श्री सीताराम। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देना चाहिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो है एक ही आदमी काम कर करके कई बार उब जाता है, तो बीच बीच में जो है जॉब चेंज कर दीजिए, जो इस मशीन पे काम करता था उस मशीन पे, उस मशीन को इस मशीन से। और सबसे इम्पोर्टेंट, उससे भी इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग ऑफ, भाई जिसको दर्द है, कहते हैं कि दर्द थोड़ा सुन लोगे तो दर्द कम हो जाएगा, तो उसके साथ काउंसलिंग तो कीजिए कि भाई उसको दिक्कत क्या आ रही है। तो अपने दिल की बात हो सकता है कि जो बहुत बड़ी समस्या उसके दिमाग में है वो छोटी सी कोई तरीके से वो ख़त्म हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, और होता ही है। बहुत बड़े बड़े समस्या का छोटा सा समाधान हो जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े लगेंगे लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से हमने आज ये फटीग के बारे में बताया, लेकिन जाते जाते फिर से हम बताएंगे कि ये फटीग जो है, जो आप अभी देख रहे हैं, ये फटीग इज मच मोर रिलेटेड टू लाइफ मैनेजमेंट। ये जो है ना लाइफ मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट के अलावा लाइफ मैनेजमेंट में भी इम्पोर्टेंट है। आप कोई नौकरी चाकरी नहीं करते हैं, घर में भी परेशान हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति के चलते, अपने आदतों के चलते परेशान हो सकते हैं, आपको कहीं स्टेज फोबिया है तो आप परेशान हो सकते हैं, बहुत सारे कंडीशन है, ठीक है ना। ये वकील पुलिस वाले भी कम परेशान थोड़ी करते हैं, आपकी मजबूरी थोड़ी सुनते हैं, कहीं आप फंस गए तो ये इनको 200-400 चाहिए होता है, ये कुत्ते होते हैं, भाई भाई को लड़ा करके काले कौवे जो है बहस करते हैं, 2000-4000 रुपये लेते रहते हैं, और कई बार लोग इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है ना, डर जाते हैं। ये संविधान आदमी का जो सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन ये संविधान का गलत फायदा उठाने वाले लोग जो है समाज में बहुत तरह के लोग हैं। अयोग्य लोगों को योग्य पद मिल जाता है, वो काम करते बनता नहीं है उससे, लेकिन रिजर्वेशन से वहाँ तक पहुँच गया या किसी के रिकमेंडेशन से पहुँच गया वहाँ तक और काम कर नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर खुद जो है दुर्भावनाएं पैदा होती हैं, खुद वो बोर होने लगता है। तो बहुत सारे रीज़न हैं। तो लाइफ मैनेजमेंट में तो मैं बात करता हूँ, आप यूट्यूब पे डॉक्टर जितेंद्र पांडे लिखेंगे ना, सिंपल डॉक्टर जितेंद्र पांडे, चाहे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक है जहाँ पर हम लाइफ मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाते हैं।
तो थैंक यू वेरी मच। उसको आप देखेंगे लाइफ मैनेजमेंट वाले हमारे वीडियो, तो आपको जीवन में बहुत उन्नति मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। इस उम्मीद के साथ कि आप वो भी वीडियो देखेंगे, उस चैनल को भी आप देखेंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ, और आप अपने जीवन को उन्नत, समुन्नत और समृद्ध बनाएंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग नए किसी वीडियो में मिलेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। थैंक यू वेरी मच।